पिछले एपिसोड में किन्यू मिनी माउंटेन पर एक ऐसी जगह आ चुका था जहां पर आग लगी हुई थी। तब वोल्फू ने किन्यू को बताया था ये सब बियर किंग और उसके साथियों का काम है, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आ गया। साथ ही किन्यू ने मन बना लिया था कि वो बियर किंग और उसके साथियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। फिर किन्यू ब्लैक ड्रैगन के इलाके में आकर उसकी जगह को तबाह करने लगा और अब तक उस जगह पर बियर किंग और उसके साथी भी आ चुके थे, लेकिन बियर किंग को अच्छी तरह से पता था कि किन्यू काफी पावरफुल है। इसीलिए बियर किंग अपने दो साथियों के साथ उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसके सामने किन्यू आ चुका था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम मैजिशियन लुई को देखते हैं जो अपने किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्यू को ट्रैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ बियर किंग किन्यू से लड़ चुका था, इसलिए उसे अच्छी तरह से पता था कि आखिर किन्यू कितना पावरफुल है। इसीलिए बियर किंग अपने दोनों साथियों को केयरफुल रहने के लिए कहता है। अभी बियर किंग अपने साथियों से बात कर ही रहा था, तभी दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं जो लुई के फॉर्मेशन को तोड़ते हुए बाहर आ गया। साथ ही किन्यू अपने डिवाइन वेपन को निकालते हुए कहता है तुम तीनों का बहुत हो चुका, अब तुम तीनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। किन्यू की बातें सुनने के बाद इन तीनों को काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो तीनों किन्यू की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कहते हैं आखिर इस लड़की के पास हाई ग्रेड का डिवाइन वेपन कहाँ से आया। यहाँ तक कि हमारे बियर किंग के पास भी मुश्किल से लो ग्रेड का डिवाइन वेपन है, तो आखिर इस लड़की के पास इतना पावरफुल ट्रेजर कहाँ से आया। ये कहते हुए लगातार उन्होंने किन्यू पे अटैक करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ किन्यू भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, मगर कुछ समय के अंदर बियर किंग का लो ग्रेड का डिवाइन वेपन टूट जाता है। ये देखने के बाद सभी लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि इस बात की किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था कि किन्यू का डिवाइन वेपन बियर किंग के डिवाइन वेपन को तोड़ देगा। जब वो तीनों इस बात से हैरान थे, तभी किन्यू की आवाज उसके कान में पड़ती है। किन्यू उनसे कहता है क्या तुम तीनों डर चुके हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम सरेंडर करने के बारे में सोच रहे हो तब भी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम डायरेक्ट मेरे हाथों से मारे जाओ और इस ऑप्शन में तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, या फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है कि तुम तीनों मुझसे लड़ते हुए मरो, जिसमें तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ होगी। ये कहते हुए किन्यू ने अपने वेपन को उनकी तरफ तान दिया था। दूसरी तरफ हम उन तीनों को देखते हैं जो काफी परेशान हो चुके थे। तभी बियर किंग टेलीपैथी के थ्रू अपनी लेडी फ्रेंड से कहता है अब हमें यहाँ से निकलना है तो तुम्हारी पावर की जरूरत होगी। ये सुनते उसकी लेडी फ्रेंड भी समझ चुकी थी कि बियर किंग उसे क्या करने को कह रहा है, जिसके लिए वो तैयार हो जाती है और अगले पल वो तीनों अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए किन्यू पे हमला करते हैं। साथ ही वो किन्यू से कहते हैं अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए तीनों अपनी पूरी पावर से किन्यू पे अटैक करने लगे। दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं जो उनके अटैक से बचते हुए अपने मन में सोचता है इन तीनों से एक साथ लड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं इन तीनों को हरा सकता हूँ। अभी किन्यू ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी बियर किंग ने अपनी लेडी फ्रेंड को इशारा किया अटैक करने का। साथ ही किन्यू का ध्यान भटकाने के लिए बियर किंग अपने फ्रेंड के साथ किन्यू पे अटैक कर देता है और इनका यह प्लान काम भी कर गया, क्योंकि इसी मौके का फायदा उठाकर उस लेडी ने अपने चार्म से किन्यू पे अटैक कर दिया। मगर उस लेडी को पता था किन्यू काफी पावरफुल है, इसलिए किन्यू जल्दी उसके चार्म से निकल जाएगा। इसीलिए इससे पहले किन्यू अपने आप को संभाल लेता, उससे पहले उस लेडी ने अपने पोइजन से किन्यू पे अटैक कर देती है और उस पोइजन के कांटेक्ट में आकर किन्यू बेहोश होकर नीचे गिर गया था। दूसरी तरफ ये देखने के बाद सभी लोग काफी खुश हो गए थे। तभी बियर किंग किन्यू की तरफ बढ़ते हुए कहता है लड़के तुमने हमें काफी परेशान किया है, इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए बियर किंग ने किन्यू पे अटैक कर दिया, मगर वो अटैक किन्यू को लग भी पाता उससे पहले किन्यू उस जगह से डिसअपीयर हो गया था और अगले पल किन्यू बियर किंग के पीछे आते हुए कहता है तुम काफी बुरे हो। ये कहते हुए किन्यू ने अपने वेपन से उसकी जान लेता है। दूसरी तरफ ये देखने के बाद वो दोनों काफी डर चुके थे, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। ये देखने के बाद किन्यू उन दोनों पे एक स्लेज अटैक करते हुए कहता है क्या तुम दोनों मुझसे बचना चाहते हो, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। ये कहने के बाद किन्यू उसकी जान लेने के लिए उसकी तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ ये लड़की काफी डर चुकी थी, लेकिन तभी वो लेडी एक पुल की तरफ बढ़ते हुए कहती है हम काफी सालों से आपके लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए अब आपको सामने आकर हमारी जान बचानी पड़ेगी। दूसरी तरफ किन्यू को देखते हैं जो उस लेडी के काफी करीब आ चुका था। ये देखने के बाद वो लेडी किन्यू से सवाल करते हुए कहती है आखिर तुम मेरे पोजीशन से कैसे बच गए, जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है तुम्हारी पोजीशन काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी, मगर तुम्हारी पोजीशन में इतनी पावर नहीं कि मुझे बेहोश कर पाए। दूसरी तरफ हम मैजिशियन लुई को देखते हैं जिससे लग रहा था कि अब वो दोनों किन्यू के हाथों मरने वाले हैं, जिस वजह से वो काफी निराश हो गया था। लेकिन तभी उसकी नजर पुल पे पड़ी जहाँ से रेड फॉग निकल रही थी। उसे देखने के बाद वो काफी खुश हो गया था। वो कहता है लीडर फाइनली अब हमारे लीडर आ चुके हैं, इसलिए अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और लुई की इतना कहती हम रेड फॉग से एक फिगर को निकलते हुए देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का लीडर था, जो किन्यू की तारीफ करते हुए कहता है लड़के तुम्हारे पास काफी अच्छी स्किल्स है, इसलिए मैं तुम्हें दो मौका देता हूँ, तुम मर जाओ या फिर तुम मेरे गुलाम बन जाओ। दूसरी तरफ लुई और वो लेडी अपने घुटनों पे आते हुए अपने लीडर को ग्रीट करते हैं। सीन शिफ्ट होकर हम किन्यू को देखते हैं जो ब्लैक ड्रैगन की बातें सुनने के बाद उसके सामने आ चुका था। साथ ही उससे कहता है तुम डिसीजन लेने वाले कौन होते हो, जिस बात पर तो ब्लैक ड्रैगन को गुस्सा आ गया, इसलिए वो किन्यू से कहता है तुमने ये कहकर अपनी मौत का डिसीजन ले लिया है। ये कहते हुए उसने अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसकी एनर्जी को महसूस करके किन्यू अपने मन में कहता है इसकी एनर्जी काफी टेरिफाइंग है, इसीलिए मैं कुछ भी कर लूं लेकिन फिर भी मैं
मैं ब्लैक ड्रैगन का सामना नहीं कर पाऊंगा। ये सोचने के साथ ही किनू वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट कर हम कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर किनू ने एक फॉर्मेशन को सेटअप कर रखा था। उस फॉर्मेशन में आते हुए किनू अपने मन में कहता है मुझे उसका इंतजार करना पड़ेगा। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर ये ब्लैक ड्रैगन कितना पावरफुल है। उसके इतना कहना है ताकि उस जगह पर ब्लैक ड्रैगन किंग आ गया था। साथ ही वो किनू से कहता है कि तुमने फैसला ले लिया है कि तुम मुझसे लड़ोगे, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम मुझसे थोड़ी सी अच्छी से फाइट करो ताकि तुमसे फाइट करके मुझे काफी अच्छा लगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे पहले अटैक में मार जाओ। दूसरी तरफ हम किनू को देखते हैं जिसने अपने व्हाइट पर्पल फ्लेम को निकाल लिया था। साथ ही किनू अपने मन में कहता है मुझे ब्लैक ड्रैगन को हराने के लिए शुरुआत से अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। ये सोचते हुए किनू ने अपने व्हाइट पर्पल फ्लेम से ब्लैक ड्रैगन पे हमला कर दिया, जो एक टोर्नेडो का रूप लेते हुए ब्लैक ड्रैगन को घेर लेती है। दूसरी तरफ हम ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो अपने मन में कहता है व्हाइट पर्पल फ्लेम। ये कहने के साथ ही उसने अपनी वेपन का इस्तेमाल करते हुए व्हाइट पर्पल फ्लेम को कहीं गायब कर दिया। ये देखने के बाद तो किनू भी हैरान हो गया था कि कितनी आसानी से ब्लैक ड्रैगन ने उसके व्हाइट पर्पल फ्लेम को गायब कर दिया। तभी ब्लैक ड्रैगन किनू की तरफ बढ़ते हुए कहता है तुम्हारी पावर को देखने के बाद मैंने तुम्हें मौका दिया था। मुझे लगा था कि तुम मेरे सामने कुछ समय तक टिक पाओगे, लेकिन तुम्हारे पहले अटैक को देखने के बाद मुझे समझ में आ चुका है कि तुम काफी कमजोर हो और तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे, इसीलिए आखिरी बार अलविदा। ये कहने के साथ ही उसने अपने वेपन से किनू पे अटैक कर दिया। उसे लग रहा था कि किनू मारा जाएगा, मगर एंड टाइम पर किनू ने उस अटैक को अपने वेपन से ब्लॉक कर लिया। साथ ही इसके इम्पैक्ट से ब्लैक ड्रैगन किनू से दूर हो गया। तभी वो अपने आप को संभालते हुए किनू से कहता है तुम्हारे पास तो एक हाई ग्रेड का वेपन है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें मारने के बाद ये वेपन मेरा हो जाएगा। ये कहने के साथ ही ब्लैक ड्रैगन ने किनू पे अपने कुछ क्लोन से हमला करवा दिया, मगर हम किनू को देखते हैं जो कि उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था, जिस वजह से ब्लैक ड्रैगन को और भी गुस्सा आ गया। इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किनू को फ्रीज कर देता है। साथ ही वो किनू की तरफ बढ़ते हुए कहता है तुमने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, इसलिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा। ये कहते हुए ब्लैक ड्रैगन ने अपने वेपन से किनू पे अटैक कर दिया, लेकिन जैसे वो जगह क्लियर होती है तो हमें पता चलता है कि किनू उस जगह पर नहीं है। ये देखने के बाद वो ब्लैक ड्रैगन खुद सरप्राइज हो गया था। वो अपने मन में कहता आखिर ये लड़का कहाँ गया। तभी वो कुछ सोचने के बाद कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लड़का टेलीपोर्ट कैसे कर सकता है, क्योंकि इसके लिए तो काफी पावर की जरूरत होती है। जिस पर किनू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें टेलीपोर्ट होने में काफी पावर की जरूरत होती है, मगर मेरे पास एक टेक्निक है जिसकी मदद से मैं टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। ये कहते हुए किनू लगातार अलग अलग जगह पर अपने आप को टेलीपोर्ट करे जा रहा था। साथ ही किनू अपने मन में कहता है फिलहाल के लिए मेरे पास ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जिससे मैं अपने आप को टेलीपोर्ट कर पाऊँ, लेकिन मेरे पास यांगलिंग रियलम है जिसकी मदद से मैं 100 मीटर के रेंज में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा था कि मुझे किसी भी तरह से इस लड़के से इस टेक्निक को हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने इस लड़के से इस टेक्निक को छीन लिया तो मेरी ताकत और भी बढ़ जाएगी। तभी ब्लैक ड्रैगन किनू से कहता है भाई किनू मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आप पर हमला किया, क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं आप पर हमला करूं, लेकिन आपको पता है कि आपने हमारे सेक्टर को नष्ट किया है, इसीलिए मजबूर होकर मुझे भी आप पर हमला करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी क्या ही रेपुटेशन रह जाती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझेंगे, साथ ही मुझे माफ भी कर देंगे। दूसरी तरफ ये बात सुनने के साथ ही किनू उस जगह पर अपीयर होते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मजबूरी को समझता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये सुनने के साथ ही ब्लैक ड्रैगन काफी खुश हो गया था। साथ ही वो किनू से कहता है अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपके सेक्टर को ज्वाइन करना चाहता हूँ, या हो सके तो मैं आपका ही डिसेबल बनना चाहूंगा। साथ ही वो अपने मन में कहता है मुझे इस लड़के को अभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस लड़के को मारने के बाद और उस टेक्निक को हासिल करने के बाद इस लड़के का मास्टर आ जाए जो मुझसे भी पावरफुल हो, तो फिर मैं भी मारा जाऊंगा। इसीलिए मैं इस लड़के को नहीं मारूंगा। क्या पता इस लड़के ने अपने सेक्ट के अंदर मुझे ज्वाइन करवा लिया, और अगर मैं इसके सेक्ट को ज्वाइन कर लेता हूँ तो शायद ये टेक्निक मुझे भी मिल जाए। दूसरी तरफ हम किनू को देखते हैं जिसे अच्छी तरह से पता था कि आखिर वो क्या सोच रहा है, इसलिए वो मना करते हुए कहता है नहीं तुम डिसेबल नहीं बन सकते। साथ ही किनू ब्लैक ड्रैगन को अलग अलग रीजन देता है जिस वजह से ब्लैक ड्रैगन को गुस्सा आ गया था। तभी ब्लैक ड्रैगन कहता है इस टेक्निक को लेने के लिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें मारे बिना मैं इस टेक्निक को नहीं ले पाऊंगा। ये कहने के साथ ही ब्लैक ड्रैगन की बॉडी से एक टेरिफाइंग एनर्जी निकली, जिससे बचने के लिए किनू उस जगह से टेलीपोर्ट हो गया, मगर ये टेरिफाइंग एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि किनू का फॉर्मेशन में ब्रेक हो गया। सीन शिफ्ट होकर हम लुइशू को देखते हैं जो अपने मन में कहता है लीडर जिस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पावर काफी खतरनाक है, क्योंकि लीडर की इस टेक्निक में उनके 5 क्लोन बन जाते हैं जो काफी टेरिफाइंग होते हैं, क्योंकि वो सभी मिलकर एक ऐसी फॉर्मेशन को बनाते हैं जिससे बचना बिल्कुल भी संभव नहीं है। साथ ही ये टेक्निक सामने वाले इंसान के मूवमेंट को बंद कर देता है, जिस वजह से वो अपने आप को नहीं ला सकता। जैसा लुइशू बता रहा था सेम कंडीशन किनू की भी होती है, जहाँ पर वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। और तभी ब्लैक ड्रैगन अपने क्लोन के साथ किनू पे अटैक कर देता है, और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।